इन्होंने पूछा गर्भ संस्कार के बारे में क्या दृष्टि है ओशो की। प्रेम पर आधारित अगर विवाह हों तो जो संतान पैदा होगी वह निश्चित रूप से बिल्कुल अलग प्रकार की होगी। यह मुख्य बिंदु होना चाहिए। अगर हमें समाज को बदलना है, देश को, विश्व को बदलना है, एक बेहतर मनुष्य जाति पैदा करनी है, तो एक एक बच्चे का जन्म किस तरीके से होता है, उसका गर्भधारण किस तरीके से होता है, वो बहुत बुनियादी बात है। यदि वहाँ प्रेम नहीं है, जैसे अभी दुखद गाने आपने सुने, अधिकांश 99% दाम्पत्य जीवन दुनिया में ऐसा है। निश्चित रूप से इतने दुख में, क्रोध में, कलह में जो लोग जी रहे हैं, निरंतर एक दूसरे के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं, उनसे जो संतान आएगी वो वैसी होगी जैसी कि अपने को दिखाई दे रही है दुनिया में चारों तरफ। आतंकवादी, उग्रवादी, युद्धखोर, सब प्रकार के भूत प्रेत पैदा हो जाते हैं। पुराने जमाने में कहते थे ना भूत प्रेत दिखाई देते हैं, आजकल दिखाई नहीं देते, जरूरत ही नहीं, सबको जन्म का अवसर मिल गया, सब पैदा हो गए। सारे दुष्ट किस्म के लोग, सारी दुनिया उन्हीं से भरी हुई है। हमें जन्म की व्यवस्था प्रेम पर आधारित हो तो निश्चित रूप से जो आत्माएं आकर्षित होंगी, जन्म लेंगी उन माता पिता से, वे बहुत अलग प्रकार की होंगी। ओशो इस बात पर जोर देते हैं, संस्कार इत्यादि तो थोथे क्रियाकांड है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर भावना नहीं है प्रेम की, एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान, एक दूसरे का ख्याल, अगर वह नहीं है मौजूद तो अच्छी संतान पैदा नहीं हो सकती। बेहतर मनुष्यता बनाने के लिए कोई नीति, नियम और संविधान और नैतिक शिक्षाएं और महात्माओं के उपदेशों की जरूरत नहीं है। जहाँ से शुरुआत हो रही है, जहाँ से जीवन आ रहा है, जिस ढंग से आ रहा है, उसको बदलने की जरूरत है। अगर पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अत्यंत प्रेमपूर्ण हैं तो निश्चित रूप से उनके बच्चे भी भूत प्रेत प्रकार के नहीं होंगे, फिर देवी देवता प्रकार के होंगे, वो अलग ही प्रकार के होंगे। इतनी छोटी सी बात और सारी पृथ्वी का भविष्य चेंज हो सकता है, सब कुछ बदल सकता है। धरती जिसको सब ने मिलकर नरक बना रखा है, यह स्वर्ग भी बन सकती है। इसके लिए कोई आंदोलनों की जरूरत नहीं है, कुछ नैतिक शिक्षाओं की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत हो चुकी, कब से चल रही हैं, कुछ परिणाम उनका नहीं होता। समाज को सुधारने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। अक्सर तो ये होता है कि जो सुधारने निकले थे बाद में फिर उनको सुधारना पड़ता है, वो इतने बिगड़ जाते हैं। नहीं, ये नासमझियां बहुत हो चुकी। सीधी सीधी सी बातें देखो, जन्म का स्रोत जहाँ है वहाँ पर अगर बहुत गहन प्रेम हो, लगाव हो, तो निश्चित रूप से अलग प्रकार की आत्माएं दुनिया में आएंगी, पूरा भविष्य चेंज हो सकता है।